वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो आज का रहने वाला है साथियों मैंने कल आपसे डाउट पूछे थे कि अगर मेरी कोई गलती है तो वो आप मेरे को बताना। एक जो अपना स्टूडेंट है उन्होंने जवाब दिया, जो कॉमर्स विद एस के नाम से आईडी है, उन्होंने जवाब दिया कि आप रेगुलरिटी नहीं आते हैं और फिक्स टाइम नहीं है। तो मैंने भी साथियों आपसे वादा अब आज से करता हूं, रोज सुबह अपनी 8 बजे क्लास है वो आएगी साथियों। 8 बजे से न तो ऊपर और न नीचे होगा। ये मैंने कहा था कि मेरी कमियां बताइएगा, उसको मैं दूर करूंगा, मेरे जो भी डाउट है वो। लेकिन आप हैं वो 100 लाइक डेली की अपनी क्लास के आने चाहिए साथियों। ये क्योंकि तब कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मेहनत का वास्तव में फल मिल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप चर्चा करते हैं अपने सेशन की ओर। इसकी पीडीएफ आपको साथियों टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 में मिलेगी। और साथियों आपने अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। साथियों लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो रोज सुबह 8 बजे क्या रहिएगा राजस्थान के नंबर 1 करंट क्लास में। आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। कल का अपना क्वेश्चन क्या था? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो साथियों 10 अगस्त 2023 से है वो स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ किया गया था। और जिसका सबसे पहले जवाब दिया वीरेंद्र सिंह चौहान ने, 2 नंबर पर जवाब दिया लीलावती मीणा ने, 3 नंबर पर जवाब दिया सरोज कुमारी ने, 4 नंबर पर जयवीर सिंह ने, 5 नंबर पर रमेश माली ने और 6 नंबर पर किशन कुमार ने। बेहतरीन, आप ऐसे ही लगातार अपनी मेहनत करते रहिएगा साथियों। और मैं हमेशा देखता हूं ये जो स्टूडेंट हमेशा ही कमेंट करते हैं और लगातार अपनी क्लास को देखते हैं, और फ़ायदा होगा साथियों 100% है वो फ़ायदा होगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तब आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो क्वेश्चन देख कर वो आपको हंसी आएगी कि वास्तव में हमने जो मेहनत की है वो एकदम सही दिशा में की है। और मैंने हर बार कर दिखाया है, जो भी एग्ज़ाम है उनके अंदर है वो हमने आपको दिखाया है साथियों। अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लीजिएगा स्टार। एग्जाम में कोई इसको रोकने वाला नहीं है साथियों, मैं फिर कह रहा हूं लगा लीजिएगा स्टार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्या अपना राजस्थान के किन महिला शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 दिया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में साथियों यह आएगा। कौन है? आशा रानी सुमैन और शीला आसोपा। ए और बी इन दोनों को साथियों 2023 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है वो दिया जाएगा। जबकि मैं बात करूं साथियों सुनीता गुलाटी की, और इनके साथ एक व्यक्ति और थे, एक शिक्षक और थे 2022 का, जो दुर्गाराम मुवाल थे। इन दोनों को, सुनीता गुलाटी और दुर्गाराम मुवाल को है वो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 दिया गया था। और ये एग्जाम में पूछा गया था पीएससी के द्वारा। और इस बार क्वेश्चन साथियों ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? आशा रानी, यह अलवर के साथियों, और शीला आसोपा जोधपुर की, इन दोनों को है वो दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। तो देखिएगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति द्वारा है वो सम्मानित किया जाएगा। ये जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है वो 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस पर है वो सम्मानित किया जाएगा। तो कब सम्मानित किया जाएगा? 5 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा है वो नई दिल्ली के अंदर सम्मानित किया जाएगा। कुल पुरस्कार है वो देश के 50 शिक्षकों को है वो ये पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा साथियों, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। जिसमें राजस्थान से कितने का चयन हुआ है? 2 ही शिक्षकों का चयन हुआ है, और ये दोनों ही फीमेल है। आशा रानी सुमन अलवर से और शीला आसोपा जोधपुर से। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्यों दिया जाता है? तो साथियों शिक्षा के क्षेत्र में विशेष नवाचार हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और ये एग्जाम में लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। अब अपने राजस्थान में हाल ही में दिए गए जो पुरस्कार है और चर्चित पुरस्कार है जो एग्जाम में साथियों छपने की पूरी संभावना है वो अपने देखते हैं राजस्थान स्टडी नंबर 1 में। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ट्रेवल इंटरनेशनल
इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में राजस्थान को किस अवार्ड से नवाजा गया है? तो बेस्ट कल्चर है भाई, कलर नहीं है, कल्चर टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो बेस्ट कल्चर टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है राजस्थान को। वेरी इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु के अंदर। अब आगे देखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को कौन सा अवार्ड दिया गया? लगा लीजिएगा स्टार। आरपीएससी के द्वारा 30 जुलाई को है वो सेकेंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया साथियों कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को कौन सा अवार्ड दिया गया? जेम एक्सीलेंस अवार्ड है वो दिया गया है। 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड किसे दिया जाएगा? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को, जो साथियों ये बांसुरी वादक है। और राजस्थान सरकार की किस योजना को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड दिया गया है? तो जन आधार योजना को, जो आयोजना विभाग की साथियों ये योजना है। और आयोजना मंत्री कौन है? ममता भूपेश है। आगे देखेगा, वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे दिया जाएगा? तो ये आपको ध्यान रखना, इसमें पहले क्या आ रहा? वीर आ रहा ना, तो वी से विष्णु चंद्र प्रजापति को दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट भाई। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी भाई लगा लीजिएगा स्टार, यहां से क्वेश्चन छपेगा साथियों। आज का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट सेशन साथियों, ध्यान से इसको समझना है और सुनना है, और इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर मिल जाएगी साथियों। तो क्वेश्चन दूसरा अपना क्या है? राजस्थान प्रीमियर लीग आरपीएल का शुभारंभ कब किया गया? अरे 27 दिन का वो दिन था, 27 अगस्त 2023। 27 अगस्त 2023 को है वो राजस्थान प्रीमियर लीग का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा, राज्यपाल कलराज मिश्र जी के द्वारा, सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष उनके द्वारा, और क्रिकेटर जो कौन है? कपिल देव के द्वारा है वो यहाँ पर साथियों शुरुआत की गई, यानी इनका शुभारंभ किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चर्चा करते हैं क्या है इस आईपीएल से संबंधित, आरपीएल से संबंधित। तो देखिएगा, राजस्थान प्रीमियर लीग 2023 का शुभारंभ अशोक गहलोत, कलराज मिश्र, सीपी जोशी व कपिल देव के द्वारा है वो इसका शुभारंभ किया गया था। कब किया गया? 27 अगस्त 2023 को किया गया। और कहां से किया गया साथियों? तो पहला मैच बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, स्टार लगा लीजिएगा। आपको मैं बता दूं 32 साल के बाद में रणजी मैच है वो किस स्टेडियम में खेला गया? तो बरकतुल्ला खान स्टेडियम में खेला गया, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच में, जो राजस्थान जीता था, ध्यान रखना। तो ये वही स्टेडियम है जोधपुर का, बरकतुल्ला खान स्टेडियम से वो आरपीएल की शुरुआत की गई है। कुल टीमें इसमें कितनी हैं? तो आरपीएल के अंदर कुल 6 टीमें हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और भीलवाड़ा व सीकर, ये 6 टीमें आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ट्रॉफी का अनावरण किसने किया? तो कलराज मिश्र ने है वो ट्रॉफी का अनावरण किया। और कलराज मिश्र क्या है? राज्यपाल है। राज्यपाल तो हैं, लेकिन कौन से नंबर के हैं? 41वें नंबर के राज्यपाल हैं। कपिल देव की मैं बात करूं साथियों, तो राजस्थान प्रीमियर लीग का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आरपीएल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो कपिल देव को बनाया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपको साथियों। और मैं बता देता हूं, कुल 34 मैच खेले जाएंगे। 34 मैच से मैं बात करूं साथियों, तो 15 मैच जोधपुर में होंगे, और साथियों 19 मैच है वो कहां पर होंगे? ये जयपुर में होंगे। ये दोनों ही स्थान पर होंगे। अब चर्चा करते हैं अपने राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल की ओर। तो देखिएगा, राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, नई दिल्ली में आयोजित पहली ताइक्वांडो प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? राजस्थान रिबेल्स ने। और लगा लीजिएगा स्टार, आरपीएससी के द्वारा 30 जुलाई 2023 को सेकेंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है साथियों ये क्वेश्चन कि पहली ताइक्वांडो प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता? तो राजस्थान रिबेल्स ने जीता है साथियों, दिल्ली वॉरियर्स को हराकर। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत में पहली खो खो प्रीमियर लीग का आयोजन कहां किया गया? तो ये जयपुर में किया गया साथियों। और भारत में पहली महिला कबड्डी प्रीमियर लीग के लिए सबसे महंगी खिलाड़ी किसे चुना गया? नाम है शर्मिला मान, झुंझुनू की रहने वाली है साथियों ये। और हरियाणा हल्सर्स ने है वो इसको खरीदा था 33 लाख में, जो यह भारत में होने वाली पहली प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी थी शर्मिला मान। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चौंप क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है? तो अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, 75,000 इसकी क्षमता है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? अरे मोदी स्टेडियम है, ध्यान रखना, अहमदाबाद के अंदर। 2 नंबर पर आता है साथियों मेलबर्न स्टेडियम, जो कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और 3 नंबर पर अपना आता है अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम, जो कहां पर है? चौंप, जयपुर में है।
आगे देखिएगा, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व क्रिकेटर का निधन हो गया? तो मैंने बताया था साथियों, सलीम दुरानी, जो राजस्थान से रणजी मैच खेला करते थे, उनका वो निधन हो गया और ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी थे साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना। आगे देखिएगा, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नाम है वैभव गहलोत। कौन है? वैभव गहलोत है, जो दूसरी बार है वो अध्यक्ष बने हैं साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम किसके नाम पर है वो किया जाएगा? तो राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड है वो अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर किया जाएगा, जिसकी मंजूरी है वो मुख्यमंत्री जी ने है वो यहाँ पर दी है साथियों। और यह किसमें दी थी? तो जो राज्य वन्य जीव मंडल की जो 14वीं बैठक थी उसके अंदर है वो यहाँ पर घोषणा की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पूरी चर्चा करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अवनी लेखरा के नाम पर साथियों अवनी है वो यहाँ पर जो रणथंभौर के अंदर जो बागिन थी उसके शावकों का नाम है वो रखा गया है। अनिल अग्रवाल, अभी हमने देखा अनिल अग्रवाल स्टेडियम है वो यहाँ पर चोम स्टेडियम का नाम है वो रखा गया है। और चिरंजीवी, चिरायु व अवनी, ये तीनों ही जो बागिन थी रणथंभौर की उसके शावकों का नाम है वो मुख्यमंत्री जी ने रखा था, ये आपको ध्यान रखना। और कब रखा था ये मेरे को कमेंट के माध्यम से देना कि जो बाघ दिवस आता है उस पर रखा था, और वो बाघ दिवस कब आता है ये मेरे को बताना है। तो देखिएगा, राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का वर्तमान नाम क्या रखा गया है? अमृता देवी के नाम पर है वो रखा गया है साथियों, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई। और किसमें की गई साथियों? तो वन्य जीव मंडल की 14वीं बैठक चल रही थी जिसके अंदर है वो उन्होंने वो घोषणा की। और ये बैठक कब हुई थी? तो ये 26 अगस्त 2023 को यह बैठक हुई थी साथियों। और इसका उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री ने कहा अमृता देवी का बलिदान सभी को पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा देता है, इसलिए राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। लगा लीजिएगा स्टार, पूछा जाएगा साथियों। ये आप देख सकते हैं अमृता देवी बिश्नोई, जो खेजड़ली गांव से संबंधित एक घटना थी साथियों 1730 की, जिसके अंदर वहां के मारवाड़ के शासक थे अभय सिंह, उनके द्वारा पेड़ पौधों को काटने की मंजूरी दी जाती है। जो घिरधारी दास के नेतृत्व में यहाँ पर है वो जंगलों में है वो, ये जो खेजड़ली गांव के अंदर है वो यहाँ पर सैनिकों के द्वारा है वो काटी जाती है ये खेजड़ी, जिसमें उनको बचाने के लिए अमृता देवी व उनकी तीनों बेटियां, आपको ध्यान रखना है, उन्होंने अपने प्राण व इनके साथ 363 लोगों ने भी है वो अपनी जान है वो दी थी। और आज ये हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम पर आज पुरस्कार भी दिए जाते हैं और मेला भी लगता है। तो यही बात है साथियों, पर्यावरण संरक्षण हमें हमेशा ही, आज आपको भी है वो आगे आना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, बहुत ज़रूरत है। बढ़ते हैं आगे। तो ये देखिएगा अपना बूस्टर डोज राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। जोधपुर के खेजड़ली गांव की घटना कब हुई थी? 1730 में हुई थी। 1730 में मारवाड़ का शासक कौन था? महाराजा अभय सिंह था। खेजड़ली गांव की घटना में कितने लोगों की जान गई? तो 363 लोगों की जान गई थी साथियों। और दुनिया का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ बढ़ता है? खेजड़ली वृक्ष मेला, जो खेजड़ली गांव जोधपुर में बढ़ता है। और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार का नाम क्या है? तो अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार है। और राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? अमृता देवी के नाम पर रखा जाएगा। ये अपना कैप्सूल आपके साथ है मैंने साथियों शेयर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है भाई। हाल ही में मिस इंडिया अर्थ 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया अर्थ 2023 का खिताब जीता है यहाँ पर प्रिय सेन ने। और प्रियन सेन है वो कहाँ की है? सिक्कर की रहने वाली है ये साथियों, सिक्कर की है प्रियन सेन। और इन्होंने मिस इंडिया अर्थ 2023 जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं साथियों बात करूँ नंदिनी गुप्ता की, तो ये क्या रही थी साथियों? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में छपेगा। ये फेमिना मिस इंडिया 2023 रही थी साथियों। तो नंदिनी गुप्ता की मैं बात करूं साथियों, तो फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता, और ये कहाँ की है? कोटा की रहने वाली साथियों। मैं बात करूं वैष्णवी शर्मा की, तो वैष्णवी शर्मा की मैं बात करूं साथियों, तो ये हाल ही में मिस राजस्थान 2023 रही है। ये भी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिस राजस्थान 2023। और प्रियन सेन की मैं बात करूँ तो मिस इंडिया 2023 रही थी। और ये भी पूनम गिदवानी की बात करूं तो सिमिर राजस्थान 2023 रही थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब चर्चा करते हैं आगे। तो देखिए, मिस इंडिया अर्थ 2023 का खिताब जीता है प्रियन सेन, जो कहाँ की है? सिक्कर की रहने वाली है। आयोजन कहाँ पर था ये मिस इंडिया अर्थ 2023 का? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली के अंदर। और फैक्ट की बात यह है कि साथियों कि यह खिताब जीतने वाली राजस्थान की पहली यानी महिला या लड़की हम कह सकते हैं, यह पहली महिला है साथियों। तो यह खिताब जीतने वाली राजस्थान की पहली लड़की है। और बात करें 2022
में फर्स्ट रनर अप भी रही थी ये मिस राजस्थान के अंदर। तो मिस इंडिया अर्थ जीतने वाली जो प्रियन सेन है, प्रियम नहीं है, प्रियन सेन है, ये 2022 के अंदर मिस राजस्थान के अंदर फर्स्ट रनर अप भी रही थी। ये भी आपको ध्यान रखना। अब अपने कैप्सूल की बात करते हैं। तो देखिएगा, राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, सिमर मिसेज राजस्थान 2023 का विजेता किसे चुना गया? पूनम गिदवानी को। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने। और दिल्ली में आयोजित ब्यूटी पेजेंट में मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? ब्यूटी पेजेंट के अंदर परमप्रीत कौर ने, ये जयपुर की है। और हाल ही में अमेरिका में मिसेज भारत यूएसए एलियंट पेजेंट का खिताब किसने जीता? प्रिया अलवादी गुप्ता ने। और मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता? कविता चौधरी ने। और मिसेज राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता? अंजू यादव ने। इसके अलावा साथियों, मिस राजस्थान 2023 है वो अलग से और दिया जाता है, तो उसमें अभी हाल में है वो यहाँ पर वैष्णवी शर्मा ने जीता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधों के विरुद्ध रिस्पॉन्स टाइम में अव्वल राज्य कौन सा है? तो अव्वल राज्य अपना राजस्थान है। यानी कि अपराधों के विरुद्ध रिस्पॉन्स टाइम में अव्वल राज्य राजस्थान है। इसका मतलब क्या है साथियों, कि जब अपराधी घटना होती है तो उसको वो तुरंत कार्रवाई करते हुए, उसका मतलब तुरंत है वो सजा है वो अपराधियों को दी जाती है। इसके अंदर राजस्थान वो पहले स्थान पर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान और पहले किस किस स्थान पर है? तो आपको मैं बता दूं साथियों, सौर ऊर्जा में राजस्थान पहले स्थान पर है, पवन ऊर्जा में राजस्थान पहले स्थान पर है, ऊन उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है, दूध उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है, सरसों उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर, बाजरा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। और मैं बात करूं तो मोटे अनाज के उत्पादन में भी राजस्थान पहले स्थान पर है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए साथियों। जैसे राजस्थान की बात आ रही ना, तो आपको ये बातें तो इतनी आनी ही चाहिए। आगे देखिएगा, अपराधों के विरुद्ध रिस्पॉन्स टाइम में अव्वल राज्य कौन सा है? तो यह राजस्थान है। हरी झंडी आपको मैं बता दूं, कल ही मैंने क्वेश्चन बताया था साथियों, जो 100 फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल को है वो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर हरी झंडी दिखाई है। डायल 112 डायल के तहत है वो यहाँ पर ये 100 फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल की हरी झंडी मुख्यमंत्री ने दिलाई है, जो यहाँ पर अपराधों को वो कम करने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी साथियों। ये ध्यान रखना। और क्या है तो साथियों, कम समय में आपराधिक घटनाओं का खुलासा कर अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। यही साथियों यानी अपराधों के विरुद्ध रिस्पॉन्स टाइम है। और पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है साथियों? आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान पुलिस के बारे में हमने बहुत बार चर्चा की है कि वर्तमान में महानिदेशक कौन है? उमेश मिश्रा है साथियों। पुलिस कमिश्नर की मैं बात करूं तो कोटा केंद्र प्रस्तावित है। जयपुर जोधपुर में प्रणाली ये पहले से लागू है। और हाल ही में जयपुर के पुलिस कमिश्नर जॉर्ज जोसेफ को बनाया गया है। ये बातें आपको याद रखनी है। और मिशन प्रहार, ऑपरेशन खुशी 5, मिशन जन जागरण, ये सभी राजस्थान पुलिस के द्वारा अभियान वो चलाए जा रहे हैं। और एसबीआई व राजस्थान पुलिस के बीच में सैलरी पैकेज के लेकर है वो एमओयू भी हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम साथियों कल के क्वेश्चन 28 अगस्त 2023 के फटाफट क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन हमने फिर से स्टार्ट कर दिया साथियों, और यह करना भी जरूरी है। जितना आप पढ़ो वो बार बार में रिवीजन करो ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी योजना में प्रदेश का कौन सा जिला 7वें स्थान पर रहा? तो प्रदेश का उदयपुर जिला है वो देश के अंदर 7वें स्थान पर रहा और प्रदेश में पहले स्थान पर रहा। वेरी इंपॉर्टेंट। और स्मार्ट सिटी योजना में राजस्थान के 4 जिले आते हैं। ये आप कमेंट के माध्यम से बताना कि 4 जिले कौन कौन से आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर की किस पैरा एथलीट ने एशियाई पैरा गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है? तो नाम है शताब्दी अवस्थी ने है वो यहाँ पर बात करें एशियाई पैरा गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। वो 3 गेम खेलती है, शॉर्टपुट, जेवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डायल 112 परियोजना के तहत कितने फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? 100 जो साथियों फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री जी ने रवाना किया। वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये 24 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था। और हाल ही में 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है साथियों। और टीबी मुक्त राजस्थान का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। ये भी आपको बातें याद होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी योजना में उदयपुर को कितने पुरस्कार मिले? तो उदयपुर को 3 पुरस्कार मिले थे साथियों। ये हमने कल अच्छे से चर्चा की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने पेनोरमा के निर्माण के लिए 35 करोड़ की वित्तीय मंजूरी दी है? तो 7 पेनोरमा है वो बनाए जाएंगे। और पूरी चर्चा हमने कल अच्छे से की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु वर्गों की छात्राओं को 12वीं में कितने प्रतिशत अंक लाने पर है वो स्कूटी दी जाएगी? तो 50% अंक लाने पर स्कूटी दी जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रदेश के किस अभियान को देश का प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड प्रदान किया गया? तो मिशन कोटड़ा को, जो उदयपुर के अंदर संचालित था साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट माउंटेन बाइक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये साथियों कहाँ किया जाएगा? बीकानेर के अंदर किया जाएगा। और साइकिलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है राजस्थान में? तो ये हैं रविशेखर मेघवाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीग जिले में कितने करोड़ रुपए की लागत से संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो 4.21 करोड़ की लागत से है वो संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 सितंबर 2023 को राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने भामाशाह को सम्मानित किया जाएगा? तो 142 भामाशाह को सम्मानित किया जाएगा 11 सितंबर 2023 को। और ये साथियों आज का प्रश्न आपके लिए है। कल मैंने योजना पूछी थी स्मार्ट फोन योजना वाली, है ना, और आज मैं आपको योजना पूछ रहा हूँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना। तो यानी मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त और 18 अगस्त। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? कमेंट के माध्यम से बताना। वह इससे रिलेटेड जो भी आपको फैक्ट आपको आते हैं वो भी आपको बताना है साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये था अपना आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रोज सुबह साथियों 8 बजे आपको यह क्लास मिलेगी और शाम को 8 बजे अपनी RS प्री का रिवीजन करंट अफेयर है वो स्टार्ट हो चुका है, तो वो अभी आप देखना न भूलें, उसको भी देखें। और ये आप साथियों आपका साथ बेस ऐसा ही बना रहे, हम आगे ऐसे ही आपको आगे बढ़ाते रहेंगे, जी जान लगाते रहेंगे। आपके लिए जो भी होगा वो हम हर संभव प्रयास करेंगे साथियों। और अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। और आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।